चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेशन 49। इलस्ट्रेशन 49 में क्या है कि अब हमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने से पहले हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे फॉर्मेट को समझ जाएं। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट यहाँ पे करवाया था डेस्कटॉप से। ये हमारा एक फॉर्मेट था। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट एक बार करवा दिया है, जस्ट वंस गो थ्रू कर लेते हैं फॉर्मेट को। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैसे ढूंढते हैं ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। दैट इज जो भी अपोर्शन वाला पार्ट है, दैट इज रिजर्व्स हैं, डिविडेंड पेबल है, इंटरिम डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। ये सारे अपोर्शन प्लस कर दो अगर प्रॉफिट के साथ, तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मिल जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में क्या क्या प्लस माइनस होगा, तो प्लस वो चीजें होंगी जो नॉन कैश एक्सपेंस होंगे, ये वाले, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इंटरेस्ट होंगे ये प्लस होंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इनकम प्लस नॉन कैश इनकम ये माइनस होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद क्या होता है, करंट एसेट अगर घटेगी तो कैश बढ़ेगी, और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो भी कैश बढ़ेगी। तो करंट एसेट के घटने पर या करंट लायबिलिटी के बढ़ने पर जो कैश बढ़ती है उसको प्लस कर दो, और फिर करंट एसेट के बढ़ने पर और करंट लायबिलिटी के घटने पर जो कैश घटती है वो माइनस कर दो। बिकॉज एसेट के साथ जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, एसेट के साथ जो रिलेशन होता है वो, एसेट के साथ रिलेशन बहुत सिंपल होता है कि एसेट के साथ जो कैश का रिलेशन है वो कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों इनडायरेक्ट, बिकॉज एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, और एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगी। और लायबिलिटी के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश भी बढ़ेगी, और लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगी। तो इसके बाद रिलेशन भी क्या है, डायरेक्ट। करेक्ट। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए भी सेम रिलेशन रहेगा। तो करंट एसेट के लिए और करंट लायबिलिटी के लिए रिलेशन भी ऐसे ही रहेगा। वो चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो हमारे हाथ में आएगा, फिर लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो, तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाए। फिर आपको याद हो तो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज होते हैं, यानी कोई बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बैलेंस शीट बना लें, तो बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस होते हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो कैश क्या होगी, कम होगी, और अगर वो घटते हैं तो कैश क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिक्स सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। और फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आएगा, कैपिटल और लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इनमें कोई चीज होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। अगर ये बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा, और ये घटेगा तो कैश भी घटेगा। इसका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है, और उसका जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट। सिंपल है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब ज्वाइंटली इसकी डिटेल्स कैश फ्लो बनाना है, और उसका उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैचअप करना है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। लेट्स सी इट सेक्शन 14 इलस्ट्रेशन 49। चलिए शुरू करते हैं तीनों एक्टिविटीज का साथ में। हम शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 49। चलिए पढ़ते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखे, वो लास्ट में देखने होंगे। डिक्रीजिंग ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल। तो अगर करंट एसेट घटी है तो कैश क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैश बढ़ेगी 5,000 रुपए से, तो कैश बढ़ा दो 5,000 रुपए से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर ट्रेड पेबल्स बढ़ा है, अगर ट्रेड पेबल्स बढ़ा है तो कैश क्या होगा, अगर ट्रेड पेबल्स बढ़ा है तो कैश भी बढ़ेगा 7,000 रुपीज का। ये भी बढ़ा देते हैं, 7,000 यही बढ़ा। नेक्स्ट आ जाए। फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा। एसेट घटी तो कैश बढ़ेगी, तो एसेट घटी है तो कैश बढ़ेगी 20,000 रुपीज, तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। चलिए
फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन चुकाई है तो कैश भी घटेगी बिकॉज लायबिलिटी का रूल लगेगा, 50,000 माइनस होंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में, बिकॉज यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो घटेगा वो घटेगा, बढ़ेगा वो बढ़ेगा। इन्वेस्टिंग में उल्टा, एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगी। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा आइटम उसने को 20,000 दे रखे हैं, ये ओपनिंग में आ जाएंगे 20,000, इस सब इनको प्लस करो 12,000 रुपए, तो ये आपका 12 प्लस 20 32,000 रुपए आएंगे। तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप 32,000 रुपए आ जाएंगे, तो मैं इसको ठीक कर दूं, ये 12,000 ऊपर आता है और इन दोनों का टोटल हो जाएगा दैट इज, इसमें 12,000 आएंगे ऑपरेटिंग, अच्छा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश है तो ये आ जाएगा हमारा 12,000, चलिए 12,000 यहीं पे रहने देते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश है, तो ये 12 और ये 32 हो जाएंगे, इसको 12 इसको कर देते हैं 12,000 ही रखते हैं और इसके नीचे जो आएगा वो 32,000 हो जाएगा। चलिए मैं इसको वापस कंट्रोल V, इसको 32 पे लेके आते हैं, चलो क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आ गया आपके ऑपरेटिंग 32। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग में आपका 20 टोटल आएगा और 50 फाइनेंसिंग नेगेटिव आएगा। फिर आपका अगर मान लो टोटल निकालें 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 52, 52 माइनस 50 2,000 रुपीज, उसमें आप ओपनिंग कैश बैलेंस 10,000 दे रखा है यहाँ पे सब में, तो ओपनिंग को प्लस करेंगे तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक 12 आ जाएगा, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक 12 आ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सम ऑफ एक्टिव ले लेते हैं, ये भी बहुत थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी रहेगा। तो देखते हैं इसमें कोई नोट्स हैं तो सब पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं। नोट्स खाली एक ही है, रिजर्व सरप्लस की 230 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा अपना ओपनिंग बैलेंस 130। क्या हुआ, तो ये क्लोजिंग मतलब ये लास्ट में बताया है मैंने, चलिए कोई इश्यू नहीं है। ऊपर से लेते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल हमारा 20 का 25 हुआ, तो चलिए यहाँ 5 लाख रुपए बढ़े, शेयर कैपिटल वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा, लायबिलिटी बढ़ी तो कैश ही बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाए, रिजर्व सरप्लस यहाँ 1,30,000 के हैं तो 130 का प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बिकॉज में डिविडेंड रिजर्व सब कुछ नहीं है अलग से एडजस्टमेंट्स में। ट्रेड पेबल्स अब कम हो गए 2.5 लाख के, तो लायबिलिटी कम हुई तो कैश भी कम होगी, ऑपरेटिंग में कम करेंगे 2.5 लाख रुपए कर दिए हमने, यहाँ डिक्रीज आएगा स्पेलिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख और 6,30,000, तो फिक्सेड बढ़ी 160 की तो कैश घटेगी 160 की, भी हो गया। नेक्स्ट इन्वेंट्री 8 की 9 हो गई, तो इन्वेंट्री बढ़ी तो कैश घटेगी, तो 1 लाख का कैश घटेगा, वो आ गया ऑपरेटिंग में, बिकॉज ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये तो ऑपरेटिंग में ही जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल घटे 50 के, करंट से घटी तो कैश बढ़ेगी 50,000 रुपए की, तो भी बढ़ा दी हमने। चलिए कैश का इक्विवेलेंट तो है ही नहीं, चलिए खत्म केस पूरा। आगे बढ़ते हैं, तो 130 180 में से 380 माइनस करो तो आपको 170 मिलेगा, नेगेटिव 160 इसका नेगेटिव, 5 लाख पॉजिटिव, टोटल यहाँ पे 3,30,000 माइनस कर दो, 5 लाख में 3,30,000 तो आपके पास 170 आएगा, 170 में ओपनिंग प्लस कर दो 3 लाख, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक 470 आ जाएगा। देखो ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ दे रखा है, ओपनिंग प्लस किया क्लोजिंग आ गया, मतलब सम टैली हो गया, इट्स वेरी सिंपल। तो सम ऑफ 51 देख लेते हैं, to prepare cash flow statement and balance sheet of Lira Limited on 31st March 2023। यहाँ ये कोई नोट्स दिए हैं क्या? हाँ जी, रिजर्व सरप्लस का ही नोट है, तो ये भी सेम सम ही हो गया भैया, ये भी कर ही लेते हैं।
तो शेयर कैपिटल 180 और 210, यानी आपका बड़ा कितना 130 का, ये जाएगा फाइनेंसिंग में इट इज 30,000 बढ़ा क्यों भैया 180, अच्छा 30,000 ही बढ़ेगा, सॉरी मेरा मैक्स थोड़ा 30,000 ही बढ़ा है। नेक्स्ट रिजर्व सरप्लस आपका 24 से 132 गया, 24 या क्लोजिंग 124 से 132 गया, तो कितना बढ़ा 1,08,000। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला है, नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 150 कोई फर्क ही नहीं है। और ट्रेड पेबल्स आपके आएंगे कितने भैया, आ जाएंगे 27 से 75 तक जा रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़ी तो कैश बढ़ेगी 48,000 की। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ 284 से 294 तक फिक्स्ड बढ़ेगी तो कैश घटेगी, ये जाएगी इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में 42,000 की टेंजिबल एसेट बढ़ी तो कैश घटी। 30,000 रुपीज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं तो कैश भी घटेगी 30,000 रुपीज की, इन्वेस्टिंग में जाएगा। नेक्स्ट आते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये मार्केटेबल हैं तो ये कैश इन कैश इक्विवेलेंट में ऐड होंगे। उसका इन्वेंट्री होगी 24 और 1,07,000 की, तो इन्वेंट्री कितनी हो गई 24 और 1,07,000 रुपीज, तो कितना बढ़ेगा आपका 83,000 रुपीज। तो वह आपका बड़ा एसेट बड़ी, कैश घटी। नेक्स्ट आ जाओ, कैश इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो चलिए अब क्लोज ही करना है सब कुछ, तो क्लोज कर लेते हैं। ये 1,08,000 इनका टोटल निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का कितना बचा है, लिया नहीं है ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ये ट्रेड रिसीवेबल रहना बाकी रह गया, वो बढ़ेगा अपना 22,500, तो वो भी हमारा बढ़ रहा है तो कैश घटेगी। उसके अलावा कुछ बचा है क्या, नहीं। अब करेंगे टोटल, इसका टोटल तो आ गया, इसका टोटल करेंगे, दैट इज 48 माइनस दिस, इट इज 57,500, ये नेगेटिव में आएगा, तो 57,500 नेगेटिव हुआ तो 1,08,000 माइनस 57,500, इट इज 50,500 आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ये ब्रैकेट में आएगा बेटा, इट इज नेगेटिव तो कर लेते हैं ब्रैकेट भी यहाँ पे, हाँ जी ये नेगेटिव है तो इसको ब्रैकेट कर लें। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसका टोटल निकालेंगे इन्वेस्टिंग का, तो ये आएगा 72,000 और इसका 30,000 और 50,500 प्लस माइनस 72 प्लस 30 इट इज 8,500, और इस तक ओपनिंग को जोड़ दो, ओपनिंग 24 प्लस 54 का 69,500। अब इसमें से ओपनिंग प्लस 8,500 प्लस करेंगे तो क्लोजिंग आ जाएगा 95 प्लस 69,500, ये ओपनिंग हमने प्लस कर दी, क्लोजिंग हो जाएगी 78,000, 69,500 प्लस 8,500 इक्वल 78,000। सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते इलेक्शन 52, इसका तो अलग ही वीडियो बनाना होगा, तो सुन ली।